चलो तो बेटा आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं आज थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी, है ना। तो एंथैल्पी क्या है उसको देखते हैं, पहले हेडिंग डाल देते हैं, है ना। हमारा टॉपिक है बेटा एंथैल्पी। तो आज का टॉपिक है एंथैल्पी। एंथैल्पी को बेटा डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। अब देखो सुनो, अब यहां से शुरू होती है केमिस्ट्री। अब तक ज्यादातर जो हमने पढ़ा वो थी फिजिक्स, है ना। अब तक जो हम थर्मो में पढ़ रहे थे वो थी फिजिक्स। अब यहां से कहानी शुरू होती है किसकी? केमिस्ट्री की। कैसे शुरू होगी समझो। जब भी आप कोई भी रिएक्शन करते हो तो आप क्या बोलते हो? सर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ऐसे ही बताते हो। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक किसके बेसिस पे बताते हो? एंथैल्पी के बेसिस पे बताते हो, है ना। और एंथैल्पी कैसे पता पड़ती है? देखो एक एग्जांपल देता हूं, है ना, वहां से आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो मैंने बोला मेरा एक एग्जांपल है, जैसे मैंने बोला CaO प्लस वाटर, ठीक है, क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस। साथ में निकल रही है मानो X जूल एनर्जी। एक तो ये प्रोसेस, एक एग्जांपल हुआ। एक एग्जांपल और लूं, देखो यहां पे ले लूं, चलो यहां पे ले लेते हैं, है ना। कौन सा एग्जांपल ले? हम एग्जांपल ले लेते हैं CaOH का, इसी को रिवर्स कर देते हैं, इसको हीट कर रहे हैं और ये क्या बना रहा है? CaO प्लस H2O। और अब यहां पे क्या हो रहा है? देखो हीट कर रहे हो, इसका मतलब आप X जूल एनर्जी अब दे रहे हो। इतनी बात समझ आई? इसका मतलब यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है और यहां पर एनर्जी क्या हो रही है बेटा? यूज हो रही है। पता चला? अब ये जो एनर्जी है ना, इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? जो एनर्जी निकलती है ना किसी भी रिएक्शन में, इसी को हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी बोलते हैं। और क्यों एनर्जी क्यों नहीं बोलते? हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि सर एनर्जी है, ये एनर्जी रिलीज हो रही है, हम एंथैल्पी वर्ड ही क्यों यूज करते हैं? तो एंथैल्पी देखो ऐसे लिख देता हूं, इस रिएक्शन के लिए जो चेंज इन एंथैल्पी होगा वो क्या होगा? -X जूल। -X क्यों लगाया? क्योंकि प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में कैसा साइन आता है? नेगेटिव। निकल रही है ना, देखो प्रोडक्ट में निकल रही है ना हीट, तो यानी एक्सोथर्मिक है ना। यहां पे हीट क्या हो रही है? यूज हो रही है। तो प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक, यानी डेल्टा H इक्वल्स टू प्लस का X जूल। बोलो ये बात समझ आ गई? यहां तक कोई डाउट है? अब मैंने डेल्टा H यानी चेंज इन एंथैल्पी बोला, यानी मैंने एंथैल्पी ही क्यों बोला? देखो सुनो, अभी आपने इंटरनल एनर्जी पढ़ी थी, और इंटरनल एनर्जी क्या थी? वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज हो रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। याद है? सेम जब हम बात करें कि कोई भी रिएक्शन, अगर मैं कोई भी रिएक्शन करा रहा हूं तो नॉर्मली जैसे मैं यहीं पे करा रहा हूं, अगर तो यहां पर अगर मैं कोई भी रिएक्शन करा रहा हूं तो यहां पे प्रेशर कितना है? मेरे ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? 1 एटमोस्फियर। रिएक्शन के ऊपर भी कितना प्रेशर लग रहा होगा? 1 एटमोस्फियर, यानी प्रेशर कांस्टेंट है। जब भी कभी भी प्रेशर कांस्टेंट होगा और आप कोई भी रिएक्शन कराओगे तो उसमें जो एनर्जी निकलती है ना, बस उसी को हम लोग एंथैल्पी बोल देते हैं। दैट मीन्स एंथैल्पी इज नथिंग। अगर आप एंथैल्पी को डिफाइन करो तो आप बोल सकते हो हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर is called एंथैल्पी। यानी अगर प्रेशर कांस्टेंट है और आपको हीट पूछा है तो वो क्या है? आपसे एंथैल्पी पूछा गया, दैट्स इट। तो एग्जामिनर बोलता है बताओ हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, और बच्चे सीपी में लगे रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि हीट कंटेंट। अच्छा एक चीज और कमाल की, एग्जाम बोलेगा कैलकुलेट द हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, और बच्चे क्यों निकाल देंगे, जबकि निकालना क्या है? डेल्टा H निकालना है, लेकिन बच्चे क्या निकाल देते हैं? क्यों निकाल देते हैं। या एग्जामिनर बोल देता है कैलकुलेट द हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो बच्चे हीट निकाल देते हैं, लेकिन रियल में निकालना क्या है? इंटरनल एनर्जी। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कंटेंट जो होता है वो इक्वल होता है इंटरनल एनर्जी के।
और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कंटेंट होता है वो इक्वल होता है किसके, एंथैल्पी के, है ना। तो व्हाट इज एंथैल्पी, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी, है ना। या आप इसको और करके क्या लिख सकते हो, और करके लिख सकते हो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। बोलो समझ आया बच्चों, अरे बोलो भाई, पता पड़ा। अब देखो यहीं पे हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एंथैल्पी के बारे में, है ना, कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एंथैल्पी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में। जब भी मैं एंथैल्पी के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूंगा तो देखो बस एक फॉर्मूला निकल के आता है, H इक्वल्स टू U प्लस PV। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी। अब एक बात बताओ, अगर मैं दो कंडीशन ले लूं, है ना, मैं बोलूं एट स्टेट फर्स्ट स्टेट पर, है ना, फर्स्ट स्टेट पर H1 इक्वल्स टू U1 प्लस P1 V1, बोलो यही होगा, है ना। लेकिन अगर मैं बात कर लूं यहीं पे कि भाई मैं प्रेशर को कांस्टेंट ले रहा हूं, या आगे चल के ले ले, चलो आगे चल के ले लेते हैं, और मैंने बोला एट स्टेट सेकेंड, तो क्या हो जाएगा बच्चों, H2 इक्वल्स टू U2 प्लस P2 V2। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट तो P1 इक्वल हो जाएगा किसके, P2 के, और उसको हम मान लेते हैं किसके इक्वल, P के। अब मुझे बताओ अगर मैं चेंज इन एंथैल्पी की बात करूं तो वो क्या होगा, H2 माइनस H1, ये यहां तक समझ रहे हो। अच्छा H2 क्या है, U2 प्लस P2 V2, नहीं P तो कांस्टेंट हो गया, तो डेल्टा H का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, U2 माइनस U1 इज डेल्टा U प्लस प्रेशर इज कांस्टेंट और V2 माइनस V1 इज डेल्टा V। वेरी गुड, डेल्टा V कब, जब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। बोलो समझ आ रहा है, जब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला ऑफ एंथैल्पी। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने ऐसे पढ़ा है P डेल्टा V इक्वल PV इक्वल्स टू nRT, तो यहां पे क्या होगा, डेल्टा N RT PV। लेकिन यहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं ना, अब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो डेल्टा NG लिखा है मैंने, NG का मतलब नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, यानी गैस के मोल लोगे आप हमेशा, ठीक है। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT लिख सकते हो। अरे बोलो भाई, जब भी कोई भी रिएक्शन दी होगी तो सेकंड वाला फॉर्मूला। अच्छा P डेल्टा V इज वर्क डन, तो आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस वर्क डन, W लिख सकते हो। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, पक्का नहीं है, कर लेंगे। एक बार इसको नोट करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि डेल्टा NG हम कैसे निकालेंगे, वो सिखाता हूं, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ एंथैल्पी के बारे में चीजें बताऊंगा, है ना। तो एक बार नोट कर लो बच्चों जरा। चलो देखो एक बार पहले डेल्टा NG के बारे में देखते हैं, है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं ना। देखो अगर मैं डेल्टा NG के बारे में बोलूं तो सबसे ज्यादा बच्चे ना यही कंफ्यूज होते हैं इस डेल्टा NG में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज डेल्टा NG। डेल्टा NG इज number of moles of gaseous moles of product minus number of gaseous moles of reactant,
is delta Ng. And what is Ng? Ng is number of gaseous moles. What is Ng? Ng is number of gaseous moles. ठीक है, शाबाश. अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू ले रहे हैं. मेरा एग्जांपल है CaCO3 और मैंने इसको हीट किया और इसने बनाया CaO प्लस CO2. अगर मैंने बोला कि चलो मुझे बताओ इसके लिए डेल्टा Ng, देखो लाइट तो नहीं आ रही है, नहीं आ रही. मैंने बोला बताओ इसके लिए डेल्टा Ng क्या होगा, तो गैसियस मोल्स कितने हैं प्रोडक्ट में, एक, और माइनस रिएक्टेंट में गैसियस मोल्स कितने हैं, 0. 1 माइनस 0 इज 1. बोल डेल्टा Ng पता पड़ गया. तो डेल्टा Ng इज नंबर ऑफ मोल्स कितने चेंज हो रहे हैं. बोलो समझ पाओगे, पक्का, कोई डाउट नहीं. अच्छा देखो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. तो P डेल्टा V को हम लोग और क्या लिखते हैं, वर्क डन. तो डेल्टा U प्लस W. बोलो पता पड़ रहा है, कोई डाउट. अच्छा देखो एक पॉइंट, एंथैल्पी तो पढ़ लिया, अब एंथैल्पी के बारे में कुछ बात जानो. सबसे पहले मुझे बताओ एंथैल्पी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव, कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना. वर्क और वर्क नॉर्मली सारे थर्मोडायनेमिक फंक्शन ज्यादातर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ही होते हैं. ठीक है, कैसे देखो 100 ग्राम CaCO3 लिया तो एंथैल्पी निकली मानो 20 जूल. 50 ग्राम लूंगा तो एंथैल्पी कितनी निकलेगी, 10 जूल. इस पे डिपेंड कर रहा है ना, जितना रिएक्टेंट होगा उतना ज्यादा रिएक्ट करेगा और उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी. जितना कम होगा उतना कम रिएक्ट होगा और उतनी एनर्जी कम निकलेगी. समझ आया. तो इसका मतलब इट इज बोलो इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एंथैल्पी क्या है, एक ये एंथैल्पी के बारे में लिख रहे हैं हम लोग, है ना. मैं इसको मिटा करके ना एंथैल्पी लिख देता हूं, ये तुम सोचते रह जाओगे इट इज है कौन, है ना. तो ऐसे लिखते हैं एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. बोलो बच्चों स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है. पाथ फंक्शन सिर्फ कौन कौन होते थे, जो पाथ फॉलो करते थे. पाथ फॉलो कौन कौन करते थे, वर्क और हीट करते थे. याद है कि वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन, उनको छोड़ के बाकी सब की क्या है, स्टेट फंक्शन. तो बोलो एंथैल्पी कैसा फंक्शन है, हाँ एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, क्या मैंने आपको बताया था क्या हम स्टेट फंक्शन की कभी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते. हम सिर्फ क्या निकालते हैं ऑलवेज, चेंज इन स्टेट फंक्शन, है ना. तो हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन नॉट कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी बट वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी. बोल सकते हैं. तो ऐसे यहां लिख दूं, वी कैन नॉट कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, है ना. वी ओनली कैलकुलेट इट्स चेंज. हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसके चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट मीन्स डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा फाइनल, वो H फाइनल माइनस H इनिशियल, है ना. यही तो होगा बच्चों. अगर मैं लिखूं तो मैं क्या बोलूंगा, चेंज इन एंथैल्पी इक्वल्स टू एंथैल्पी फाइनल माइनस एंथैल्पी इनिशियल. दिस इज द फॉर्मूला. अभी तो यूज किया मैथमेटिकल डेफिनेशन में, है ना, जब H1 U1 ये सब यूज किया था. ठीक है. अच्छा देखो सुनो, एंथैल्पी
एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, दैट इज H इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन था? टेम्परेचर और वॉल्यूम का। एंथैल्पी किसका है? टेम्परेचर और प्रेशर का। याद आ रहा है? पढ़ाया है ये चीज मैंने। इसीलिए हम एंथैल्पी को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा H इक्वल्स टू एनसीपी डेल्टा टी। जबकि इंटरनल एनर्जी की जब बात होती थी तो क्या बोलता था? एनसीवी डेल्टा टी। याद है? क्योंकि इंटरनल एनर्जी में क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम। एंथैल्पी में क्या कांस्टेंट होगा? प्रेशर। पता चला? अच्छा देखो, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगी बच्चों? जीरो। याद है ना? साइक्लिक प्रोसेस के लिए सारे चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? जीरो होते हैं। याद आ रहा है? बताया ना? बस इतनी बातें याद रखना, अब सारी चीजें हो जाएंगी। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन है मेरा, फॉर द कन्वर्जन ऑफ, एक सेकंड बच्चों यहां लिख देता हूं, फॉर द कन्वर्जन ऑफ, मेरा क्वेश्चन है फॉर द कन्वर्जन of 1 mole of SO2 into SO3 gas, the heat released at constant, तब तक आप वो वाला पार्ट नोट करते जाओ, वॉल्यूम at 298 Kelvin is minus 97 kilojoule. Calculate the change in enthalpy for the reaction. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। तो लगाओ दिमाग बच्चों। चलो देखो, मैं बताता हूं। देखो, आपको क्या बोला हुआ है? आपको बोला हुआ है कि SO2 गैस से बन रहा है SO3 गैस। क्या अपने आप बन जाएगी? कौन जुड़ेगा? ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा। लेकिन कितना ऑक्सीजन जुड़ेगा? एक ऑक्सीजन बढ़ाना है ना, तो आप O2 अकेला O2 जोड़ते नहीं हो, O2 गैस को ही जोड़ोगे तो आपने लिया हाफ O2 गैस। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। तो डेल्टा Ng कितना हुआ बेटा? मोल गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने? 1 माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने? 1 + 1/2 इज, अरे बोलो, 3/2। तो 2 - 3 तो कितना आया डेल्टा Ng? -1/2। इसी का खेल था बस। अब तो सारी वैल्यू आप प्लेस कर ही सकते हो। चलो फिर भी सॉल्व करके बताता हूं, है ना? मैं बार बार एक ही बात तो कह रहा हूं कि ये मत सोचो कि अब केमिस्ट्री आ गई तो भैया अब आसान हो जाएंगी, है ना? थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना। अब देखो, आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। आपको डेल्टा H निकालना है बच्चों। डेल्टा U क्या बोला है? देखो, सीधे इंटरनल एनर्जी नहीं बोला, क्या बोला है? हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? डेल्टा U, है ना? और एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता? डेल्टा H, है ना? तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी है बेटा आपका? -97, लेकिन किलो जूल है, तो हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? 97 जूल को ऐसे लिख दो, प्लस डेल्टा Ng की वैल्यू -1/2, R की वैल्यू जूल में 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन। बोलो यहां तक पता पड़ा? अब इसको जूल में इसलिए लिया क्योंकि ये वाला पार्ट जूल में है, आर की वैल्यू हम जूल में लेते हैं हमेशा, तो इसको भी जूल में करना पड़ेगा।
अगर आपने इसको जूल में कन्वर्ट नहीं किया ना तो यहाँ पे दूसरी मिस्टेक होगी और आपका आंसर गलत आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। डेल्टा एच इक्वल्स टू माइनस 97,000 माइनस 1/2 से इसको काट दो, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, 2 9 18, तो माइनस 8.314 इंटू 149। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके और आपका आंसर आएगा 98,238 जूल। और अगर आप इसको किलो जूल में लिखोगे तो कैसे लिख दोगे बेटा, 3 वैल्यू पीछे ले जाओ तो कितना आ गया, सॉरी इतना ही आएगा ना, तो आएगा 98.238 किलो जूल इज द आंसर। बोलो पता चला, आसान था पक्का। जरा नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और देता हूं। रिया का क्वेश्चन एकदम सही है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था सच में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ एरर करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारा कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो सब लोग देखो, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2SO2 क्या बनेगा, 2SO2 प्लस O2, देखो ये भी गैस गिव्स 2SO3। अच्छा यहाँ इसके लिए अगर डेल्टा एनजी निकालू तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज 2, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज 2 + 1 इज 3, 2 - 3 इज -1, तो डेल्टा एनजी तो हो गया -1, जबकि यहां तो कितना आ रहा है -1/2। अब तो आंसर गलत हो जाएगा ना, आंसर चेंज हो गया ना। लेकिन देखो जरा ध्यान से, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में बात हुई है, 1 मोल। 2 मोल के रिस्पेक्ट में डेल्टा एनजी 1 है, तो 1 मोल के रिस्पेक्ट में कितना होगा, -1/2। पता चल रहा है, तो हमने ये भी तो देखना है, पता चला, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ गलती करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो अब अंडरस्टूड है। चलो अब करो जरा नोट, फिर मैं बताता हूं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेटा पेशेंसली करना है ना। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड एट constant volume when 2 mole of liquid water vaporized at 100 डिग्री सेल्सियस। और आपको बोला है द हीट ऑफ वेपराइजेशन। ज्यादातर बच्चे है ना इन वर्डिंग्स को पढ़ के ना कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी समझाऊंगा ना आपको पहले क्वेश्चन तो आप समझ जाओगे। इज 40.66 किलो जूल पर मोल एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखो सुनो, पहले समझ लो इसको, ठीक है, क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्व करना बच्चों। देखो सुनो, आपको बोला है कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, यानी क्या पूछा है, क्या निकालना है, डेल्टा यू निकालना है, ये पता पड़ा है ना। जब 2 मोल लिक्विड, यानी डेल्टा एनजी कितना आ गया, 2 मोल। यानी अगर आपके पास वाटर है, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं और आपके पास वाटर है लिक्विड में, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर वेपर में यानी गैस में। तो पहले ये 2 मोल था, ये 0, तो अब ये क्या हो गया, ये 0 और ये क्या हो गया 2। तो डेल्टा एनजी क्या होता है, फाइनल मोल माइनस इनिशियल। तो गैसियस मोल्स तो कितने, 2 माइनस 0 इज 2, तो डेल्टा एनजी तो कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। अंडरस्टूड है, ठीक है। इसका मतलब आपको कहा गया फॉर्मूला डेल्टा, ये रहा, डेल्टा यू आपको निकालना है, डेल्टा एनजी आपको पता पड़ गया, आर की वैल्यू आपको पता है 8.314 है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आप किसमें करोगे, केल्विन में कर लोगे, कितना हो जाएगा 373 केल्विन। जब भी केल्विन में करते तो क्या करते हैं, 273 को ऐड करते हैं ना, 373 केल्विन, इतना पता चला। लेकिन एक चीज और सुनो, उसने बोला है एंथैल्पी दी है आपको, ये द हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर मतलब जब वाटर को वेपोराइज कर रहे हो तो पानी को उबाल रहे हो, तो कांस्टेंट प्रेशर भी तो उबाल रहे हो,
तो ये जो एंथैल्पी, द हीट ऑफ वेपराइजेशन है ना, ये बेटा एंथैल्पी है, ठीक है। लेकिन क्या बोला है, किलोजूल पर मोल, 1 मोल वाटर के लिए दिया है, लेकिन आपको तो कितने मोल दिए वाटर, 2, तो एंथैल्पी को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। जब तक क्वेश्चन को समझेंगे नहीं ढंग से तब तक नहीं कर पाएंगे। तो आप एंथैल्पी को भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। बोलो एंथैल्पी किलोजूल में लोगे जूल में, जूल में, क्योंकि आर की वैल्यू तो हमेशा किसमें आती है, जूल में। बोलो कर पाओगे, चलो निकालो आंसर और मुझे बताओ। चलो देखो मैं बताता हूं बच्चों, 2 तरीके बताऊंगा आपको, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे ना आप उसको फॉलो करो, दोनों से आंसर सही आएगा और दोनों से करने में मजा आएगा। पहले तो अभी जो तरीका मैंने आपको बताया मैं वो आपको बताता हूं कि हमने क्या बोला, हमारा फॉर्मूला है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और डेल्टा एच की वैल्यू हमें दे रखी है 40.66 किलोजूल पर मोल, 1 मोल के लिए। लेकिन हमारे पास कितने मोल हैं, लिक्विड के 2 मोल है, तो 2 मोल के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू किलोजूल को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, जूल में, तो 40,660 इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू 2 है ना, और आर की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर इज 373। इसको मल्टीप्लाई करो, 200, 2 6 12, 13, 1 2 4 8, 81320, ये वाला पार्ट यहाँ माइनस में आ जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8.314 इंटू 2 3 6, 2 7 40, 2 3 6 और 1 7 है ना, इक्वल्स टू डेल्टा यू। जरा इसको मल्टीप्लाई करना बेटा, कितना आया, 81320 माइनस 6202.244 इक्वल्स टू डेल्टा यू। तो अब इन दोनों को माइनस करो, जब इनको माइनस करोगे तो आपकी डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आएगी, 75117.756 जूल। और किलो जूल में करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, 3 पॉइंट आगे शिफ्ट कर दो, यानी 75.117 किलो जूल इज द आंसर। दिस इज द फर्स्ट मेथड, है ना। सेकंड मेथड सिखाऊं, देखो सेकंड मेथड की बात करते हैं हम लोग। सेकंड मेथड है ना, देखो सुनो, चीजें जो है वो रटनी नहीं है, इस बात को समझो, क्वेश्चन को समझ के ना चीजों को क्लियरली करो आराम से। सेकंड मेथड, मुझे एंथैल्पी 1 मोल के रिस्पेक्ट में दी है, तो मैं गैसियस मोल्स भी 1 ले लेता हूं, 1 मोल के रिस्पेक्ट में, 1 मोल के रिस्पेक्ट में मैं क्या करता हूं, डेल्टा यू निकाल लेता हूं, और जब डेल्टा यू आ जाएगा 1 मोल के रिस्पेक्ट में तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मोल के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, तो 1 मोल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू 40660 इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 इंटू 8.314 इंटू 373। जरा मल्टीप्लाई करो 8.314 को 373 से, इधर आके माइनस हो गया, कितना आया 310, हाँ हाँ 122 इक्वल टू डेल्टा यू। चलो जरा इसको माइनस करो, हाँ 37558.878 जूल, ये किसके लिए, फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल। लेकिन आपको तो किसके लिए निकालना है, फॉर 2 मोल्स। 2 मोल के लिए आप क्या करोगे, 2 इंटू 3755 तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 16, 2 7 14, 15 का 5 कैरी 1, 2 8 16, 17 का 7 कैरी 1, 2 8 16, 17 7 कैरी 1, 2 5 10 और 1 11, फिर 10 और 1 11, और फिर 2 7 14, 15 का 5 कैरी 1, 2 3 6 और 7, 3 के बाद पॉइंट था ये रहा। अब ये जूल में था, अब किलो जूल में करोगे तो क्या हो जाएगा, 75.117 किलो जूल इज द आंसर। देखो दोनों आंसर सेम है, दोनों ऑप्शन सेम है ना। इसका मतलब जरूरी नहीं कि आप पहला वाला मेथड ही लगाओ। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी पार्ट है साइंस का जिसमें दिमाग लगाओगे ना और पेशेंसली करोगे, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पे अटकते हैं और रोते हैं ना। चलो इसको नोट करो, ये वाला पार्ट तो मिटा दूं ऊपर वाला,
इसको मिटा के क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर इजी क्वेश्चन दूंगा, है ना। तो इसको नोट करो, और मेरा क्वेश्चन है बच्चों, फिर उसको करते हैं, देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। मेरा क्वेश्चन है कैलकुलेट डेल्टा, मेरा क्वेश्चन है, ऐसे लिखता हूं मैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। और आपको बोला है डेल्टा H की वैल्यू बेटा आपको दी हुई है 40 किलो जूल पर मोल, 40 किलो जूल पर मोल, और आपको टेम्परेचर दिया हुआ है बेटा 298 केल्विन, है ना। आपको बोला है बताओ भाई डेल्टा यू क्या होगा। है आसान, तो करो ट्राई और बताओ मुझे। आयुष कितना है बेटा, कहीं एरर हो रहा है तुम लोगों से। -2 ये तो माइनस माइनस प्लस होगा ना, माइनस 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 प्लस होगा ना, प्लस करो, तुमने माइनस कर दिया, अब करो 44955 आ जाएगा ना। शिव कितना आया, क्यों क्या हुआ, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं हो रही तुम लोगों से। 2 इंटू 8.314 इंटू 298 करो ना सीधे जल्दी से। हाँ ठीक है, सही है, सही है। अब हाँ, तो हाँ प्लस करो फिर, 40,000 प्लस करो, 40,000 प्लस करो ना। हम्म 44.955, वेरी गुड। क्या हुआ, अब ये प्लस होगा ना, जोड़ दो ना इनको, जोड़ो, देखो 40,000, और क्या प्लस का साइन है ना बीच में, एक और जीरो लगाओ, 4 जीरो, और यहाँ 44, हाँ यहाँ लगोगे ना इस जीरो के नीचे, हाँ जोड़ दो, एकदम। अब 3 के बाद पॉइंट लगाओ, पॉइंट इधर शिफ्ट करो, हाँ घटाना नहीं है ना, यही तो ध्यान रखना है, जब भी घटा रहे हो, प्लस लगाया तब भी माइनस करो। रिया आया नहीं अब तक, ओके हाँ, तो आसान है यार। चले जाओ यार, चलो देखो, कर ही लिया है वैसे तो हमने सॉल्व, सारी चीजें अपने को पता ही है, फिर भी मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। देखो हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में, और सबसे पहले हम क्या निकालेंगे हमेशा, डेल्टा एन जी। बोलो, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज, गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2, गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज 3 + 1 इज 4, ठीक है। हाँ, तो इक्वल्स टू कितना है -2। अब डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच की वैल्यू 40 किलो जूल का मतलब 40,000 जूल इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है बेटा, -2 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर इज 298, तो 40,000 जूल, इसको माइनस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। जरा मुझे बताओ फटाफट से बच्चों, कितना हुआ मल्टीप्लाई करके, कितना आया, इस पूरे को मल्टीप्लाई करके कितना आया, 4955.144 जूल इक्वल्स टू डेल्टा यू। अब इसको डेल्टा यू को डायरेक्टली ऐड कर दो, अब जोड़ना तो हमें आता है ना, 40,000 अपॉन 4955.144,
तो 4 4 1 5 5 9 4 4, तो यहां आ गया पॉइंट, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू 44955.144 जूल, और किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट शिफ्ट नीचे, तो 44.955 किलो जूल इज द आंसर। बोलो है आसान, कर पाए? तो टफ नहीं है, सारा खेल किसका है, सिर्फ कैलकुलेशन का है। अगर आपको कैलकुलेशन आती है आप सारी चीज कर लोगे, आपको कैलकुलेशन नहीं आती आप अटक रह जाओगे। समझ आया?